अर्जुन एक राजकुमार था। वह न केवल एक राजकुमार था, बल्कि एक महान योद्धा भी था, जिसे अपनी वीरता और धनुर्विद्या के लिए जाना जाता था। एक योद्धा, पांडवों का हीरो। उसकी वीरता और साहस की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। वो दुनिया का सबसे बढ़िया धनुर्धर था। उसकी तीरंदाजी की कला अद्वितीय थी और उसकी निशानेबाजी में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। लेकिन अर्जुन भी छोटा महसूस करता था। उसकी आत्मा में एक अनिश्चितता थी जो उसे हमेशा परेशान करती थी। उसे एक बहुत शक्तिशाली दुश्मन का सामना करना था। यह दुश्मन न केवल शारीरिक रूप से बलवान था, बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत चालाक था। उसे दिव्य मदद की जरूरत थी। उसे पता था कि केवल एक दिव्य अस्त्र ही उसे इस दुश्मन पर विजय दिला सकता है। अर्जुन ने भगवान शिव का आशीर्वाद लेने का फैसला किया। वो हिमालय चला गया। वहां की कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए उसने अपने मन को तैयार किया। पहाड़ ठंडे और कठोर थे। वहां की बर्फीली हवाएं और ऊंचाइयां किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए असहनीय होती। फिर भी अर्जुन का संकल्प बहुत मजबूत था। उसने अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर कठिनाई का सामना करने का निश्चय किया। वो एक दिव्य अस्त्र की तलाश में था। उसे पता था कि यह अस्त्र ही उसकी विजय की कुंजी है। वो पशुपतास्त्र चाहता था, विनाश का अस्त्र। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इसके सामने कोई भी दुश्मन टिक नहीं सकता था। अर्जुन ने अपनी तपस्या शुरू कर दी। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच उसने ध्यान में लीन होकर अपनी साधना का आरंभ किया। उसकी तपस्या बहुत कठिन थी। उसने हर कठिनाई का सामना किया, चाहे वह ठंडी हवाएं हो या बर्फीली रातें। वो तेज धूप में ध्यान करता था। सूरज की तपिश भी उसकी साधना को नहीं रोक सकी। वो कई दिनों तक एक पैर पर खड़ा रहा। उसकी एकाग्रता और समर्पण अद्वितीय थे। वो सिर्फ फल और पत्ते खाता था। उसने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित किया और केवल प्रकृति की दी हुई चीजों पर निर्भर रहा। उसकी भक्ति से स्वर्ग भी प्रसन्न हो गया। देवता प्रभावित हुए। उन्होंने उसकी तपस्या को देखा और उसकी निष्ठा की सराहना की। उन्होंने उसे विचलित करने के लिए अप्सराएं भेजी। वे अप्सराएं स्वर्ग से उतरी। उनकी सुंदरता अद्वितीय थी। सुंदर अप्सराएं उसके सामने नाची। उनकी सुंदरता मनमोहक थी। लेकिन अर्जुन केंद्रित रहा। उसकी तपस्या अडिग थी। उसकी नजर अपने लक्ष्य पर टिकी थी, भगवान शिव को प्रसन्न करना। उसकी साधना का उद्देश्य स्पष्ट था और उसकी निष्ठा अटूट। एक दिन एक विशाल सुअर अर्जुन की तरफ दौड़ा। वो कोई मामूली जानवर नहीं था। यह सुअर भेष में एक राक्षस था। वो अर्जुन को मारना चाहता था। उसकी तपस्या भंग करना चाहता था। अचानक एक शिकारी प्रकट हुआ। उसने सुअर पर अपना तीर तान लिया। अर्जुन ने भी अपना तीर चलाया। दोनों तीर एक ही समय पर सुअर को लगे। विवाद शुरू हो गया। सुअर का अधिकार किसके पास था? शिकारी ने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। शिकारी और योद्धा अद्वितीय क्रूरता से लड़े। अर्जुन हैरान था। शिकारी एक अनुभवी योद्धा की तरह लड़ रहा था। उसने हर चाल का मुकाबला किया। तीर गुस्से में भरे ततैयों की तरह उड़ रहे थे। धरती कांप उठी। आसमान गरजा। फिर भी कोई स्पष्ट विजेता नहीं था। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन शिकारी ने उसका हर कदम से मुकाबला किया। अर्जुन को कुछ एहसास हुआ। यह कोई साधारण शिकारी नहीं था। यह दिव्य हस्तक्षेप था। उसने लड़ना बंद कर दिया। उसने शिकारी को देखा। उसकी आंखों में पहचान भर गई। शिकारी मुस्कुराया। वो स्वयं भगवान शिव थे। वो अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे। शिव अर्जुन के साहस और भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद देने का फैसला किया। भगवान शिव ने अपना असली रूप प्रकट किया। वो बहुत भव्य थे। देखने लायक नजारा था।
अर्जुन उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी। शिव ने कृपालु मुस्कान के साथ उसे दिव्य अस्त्र प्रदान किया, पशुपतास्त्र, अकल्पनीय शक्ति का अस्त्र। शिव ने अर्जुन को चेतावनी दी, इसका इस्तेमाल हल्के में नहीं करना है। यह आखिरी उपाय का हथियार था। अर्जुन विनम्र था। वो पशुपतास्त्र की जिम्मेदारी समझ गया था। उसने भगवान शिव को धन्यवाद दिया। वो हिमालय से एक बदला हुआ व्यक्ति लौटा। वो सिर्फ एक महान धनुर्धर नहीं था, वो एक विनम्र भक्त था। शिव से उसकी मुलाकात ने उसे एक बहुमूल्य सबक सिखाया। असली ताकत विनम्रता में है, असली शक्ति भक्ति से आती है। अर्जुन और शिव की लड़ाई की कहानी एक याद दिलाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कितने भी महान योद्धा क्यों न हो, हमें हमेशा अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमारे जीवन में कुछ शक्तियां हमसे परे हैं। सबसे महान योद्धाओं को भी दिव्य मदद की जरूरत होती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें उच्च शक्तियों की सहायता की आवश्यकता होती है। यह सहायता हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। सबसे मजबूत को भी एक उच्च शक्ति के आगे झुकना चाहिए। यह झुकाव केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होना चाहिए। हमें यह सिखाता है कि विनम्रता और समर्पण के बिना हम सच्ची शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। कहानी भक्ति और विनम्रता के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। भक्ति हमें हमारे जीवन के उद्देश्य की याद दिलाती है और विनम्रता हमें यह सिखाती है कि हम अपने अहंकार को त्याग कर ही सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। यही वो गुण हैं जो देवताओं को प्रसन्न करते हैं। जब हम अपने जीवन में भक्ति और विनम्रता को अपनाते हैं तो हम देवताओं की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह आशीर्वाद हमें हमारे जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। यही वो गुण हैं जो हमें उनके आशीर्वाद के योग्य बनाते हैं। जब हम अपने जीवन में इन गुणों को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और पूर्ण बना सकते हैं। अर्जुन की यात्रा आज भी हमारी जिंदगी से जुड़ी है। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर कदम पर हमें विनम्रता और भक्ति की आवश्यकता होती है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारी यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। यह हमें विनम्रता में शक्ति तलाशने की याद दिलाती है। जब हम विनम्र होते हैं तो हम अपनी सच्ची शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन में अधिक संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। आध्यात्मिक ज्ञान हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है और हमें हमारे जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। यह ज्ञान हमें हमारे जीवन को अधिक सार्थक और पूर्ण बनाने में मदद करता है।